खज़ाइनुल इरफान के नाम से पहचाना जाता है। ये तफसीर हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने ही तहरीर की है। कुरान कंजुल ईमान की एक आर्या पंडित के साथ आपका मुनाजरा हुआ इसी सिलसिले में। मुनाजरा तो आप जानते हैं, बहस आपस में मुनाजरा तय हुआ, बातचीत इस सिलसिले में हुई कि हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पंडित से कहा, पंडित जी ज़रा ये बताइए क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने कोई गुनाह ही ना किया हो? तो उस पंडित ने कहा, बहुत है, बहुत इंसान ऐसे हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया और उनमें सबसे बड़े हमारे ऋषिमुनि हैं जिन पर वेद नाजिल हुए। उसने कहा, तो फिर ऐसे इंसान का जीवन कैसे होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? वो किस जीवन में दुनिया में आए? फिर तो मुख्तलिफ जीवनों का आप ये याद रखें, जीवन एक है, ये जहन में बिठा लें। इस्लाम का नज़रिया और अक़ीदा, इंसान एक मरतबा दुनिया में आया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। आजकल उस मजमून पर आप ये मत समझे कि मैं फिल्में देखता हूँ, फिल्में भी तैयार हो चुकी हैं, आवागमन जिसे कहते हैं। कई जीवन के कायल कहते हैं, कई सात जीवन सात जन्म जिसे कहते हैं। एक इंसान 7 जन्म लेता है मुख्तलिफ शक्ल सूरत में। ये कुफ़ारों मुशरिकीन का अक़ीदा है। और मुसलमानों का नज़रिया और अक़ीदा क्या है? एक जीवन, फिर उसके बाद उसे कोई जीवन नसीब नहीं होगा दुनिया का। ये अक़ीदा अपने दिलो दिमाग में रख ले। तो उस पंडित से इस कर गुफ्तगू हुई। हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने उस पंडित से कहा, बताइए कि वो किस जीवन में होना चाहिए? फिर ऐसा इंसान जिसने कोई गुनाह ना किया हो अपनी ज़िंदगी में, उसका जीवन कैसे होना चाहिए? उसने कहा कि ऐसे लोग बादशाह बन करके आते हैं दुनिया में। हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल और रहमतुल्लाह अलैह ने गौर से सुने, बड़े मज़े की बात है। हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तो बड़ा जुल्म है। और इंसान को फ़िक्र नान होती है और बादशाहों को फ़िक्र जहान। फ़िक्र नान माने रोटी। एक इंसान को उसको रोटी की फिक्र होती है, बादशाह को किसकी फिक्र होती है? दुनिया भर की। और रियाया आराम से खा पी कर सो जाती है और बादशाह लोग रात भर तारे गिन गिन करके सोते हैं। उनको फिक्र लायक रहती है हमेशा। तो कहा, ये तो इनाम नहीं है अच्छे जीवन का। पहला अच्छा जीवन था उसका, अब उसे जीवन अल्लाह ने दिया है तो ऐसी मुसीबत वाला जीवन कि पूरी जिंदगी भर वो फिक्र में ही रहे। समझ में आई होगी बात आपके? तो ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो तो उसका जीवन कैसे होना चाहिए? दूसरा जीवन आए तो ऐसा जीवन होना चाहिए जिसकी उस जीवन में उसे कोई मुसीबत ना हो। बादशाह बनना तो सरासर मुसीबत है। तो ये पहले जीवन का बदल नहीं हो, पहले जीवन से अच्छा जीवन नहीं हो सकता। तो फिर पंडित पलटी खाया नहीं, वो तारीख दुनिया सन्यासी बनकर आएगा। तारीख दुनिया सन्यासी बनकर के आएगा। सन्यासी तो समझते होंगे आप, तारीख की दुनिया से कोई वास्ता ना हो, जंगलों में भटकते घूमता हो, ना उसके बदन पर कपड़े होते हैं, ना उसे चप्पल नसीब होते हैं, ना उसे अपने
खाने पीने की फिक्र होती है, दुनिया से कते ताल्लुक़ करने वाले को तारिकुत दुनिया कहते हैं। तो वो इंसान तारिकुत दुनिया सन्यासी बन कर के आए, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ फिर। और लोग मज़े से खाए पिए, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खाए, अच्छे अच्छे लिबास पहने, ठंडियों में गरम गरम कपड़े पहने, और अल्लाह ने उसे ये जीवन दे दिया, उसके नेकियों का ये बदला दिया कि उसे बरहना कर दिया, उसके चप्पल निकाल लिए पैरों से और उसे जंगल में भेज दिया तने तनहा। ये तो बड़ी मुसीबत है। तो ये अच्छे जीवन, अच्छे जो दुनिया में पहले जीवन में जो उसने भलाई किया है, नेकियां, ये उसका बदला हर किसी नहीं हो सकता। ये कैसे होगा? फिर वो सटपटाया और उसे कोई जवाब ना बन पड़ा। कई पलटियां उसने खाई और फिर हजरत सदरुल्लाह फाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने उस पंडित से कहा, हमारी मानो तो हम कहें। उस पंडित ने कहा, आप बताओ, ऐसे को रंडी बन के आना चाहिए। यह हकीकत है, उस ऐसे को रंडी बन करके आना चाहिए, क्योंकि रंडी से ज्यादा दुनिया में कोई आराम से नहीं है। और वो लाल पीला हो गया पंडित और कहने लगा, आप गालियां बक रहे हैं। कब गालियां नहीं बक रहा हूं, ये तुम्हारे मजहब की कमजोरी है जो मजबूर कर रही है बोलने पर। आप सुनो, आओ कुरान को मानो। और कुरान का फैसला ये है कि दुनिया में तुम जितने अच्छे अमाल करोगे उसका बदला जन्नत है, दुनिया नहीं। दुनिया हो नहीं सकती, दुनिया की कोई चीज नेकियों का बदल नहीं हो सकती, और वो जन्नत ही हो सकती है जिसका कोई जवाब नहीं है। उसकी कोई दुनिया की चीजों से मिसाल नहीं दी जा सकती। जन्नत में ऐसे मेवे हैं, जन्नत के महल ऐसे हैं, ताजमहल जैसे हैं, नहीं। हजरत सदरुल्लाह फाजिल ने फरमाया कि हमारी मानो, कुरान की बात मानो, आओ कुरान का फैसला सुनो कि जो दुनिया में अच्छे अमाल करेगा अल्लाह उसके नेकियों के बदले में उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मालिक यौमिद्दीन, तो वो यौम जज़ा का मालिक है, और ये क़यामत के दिन पर